मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज हम सप्लाई कर्व को आगे प्रोसीड करेंगे। प्रीवियसली हमने सप्लाई कर्व के बारे में देखा था। सप्लाई कर्व क्या होता है? मूविंग अपवर्ड होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के बीच में। जैसे कि हम जानते हैं कि डिमांड जो होता है वो एक निगेटिव यानी इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है प्राइस और क्वांटिटी में। जैसे कि हमारा प्राइस इंक्रीज होता था तो डिमांड क्या होता था? कम हो जाता था। पर जैसे ही हम सप्लाई में देखेंगे कि जैसे ही प्राइस हमारा इंक्रीज होता है, सप्लाई भी क्या हो जाती है? इंक्रीज और डिक्रीज करती है। ठीक है, तो हम देखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या क्या डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के? प्राइस ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज। जैसे ही हमारा गुड्स का प्राइस इंक्रीज करेगा तो हमारी सप्लाई भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। अगर हमारा प्राइस किसी गुड्स का कम हो गया तो वो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स विच इन टर्म्स डिपेंड अपॉन द प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। कॉस्ट जो प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसका कॉस्ट जो है वो टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट। अगर जो हमारा इनपुट है, बेसिकली जो हमारा इनपुट क्या होता है? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। और हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल का जो प्राइस है वो अगर कम होता है तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल अब यहाँ पर हम लेते हैं। आपने एक लैंड परचेज़ किया, ठीक, आप उस पर इंडस्ट्री सेटअप करना चाह रहे हैं, तो वो जो लैंड है आपने ख़रीदा था वो बहुत हाई रेट पे था। ठीक है, आपने उस इंडस्ट्री सेटअप किया तो आप जो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे वो एक हाई प्राइस पे करेंगे। मतलब आप जो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसकी प्राइस क्या होगी? हायर होगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो कॉस्ट पे किया वो ज़्यादा पे किया था। अगर वहीं पर अगर उस लैंड का कॉस्ट क्या होता? कम होता, तो आप किसी गुड्स का प्रोडक्शन क्या करते हैं? लो, यानी कम प्राइस पे करते हैं। तो जो इनपुट का जो प्राइस है वो भी किसको इफेक्ट करता है? वो किसी गुड्स के प्राइस का, प्रोड्यूसिंग यूनिट के कॉस्ट का को इफेक्ट करता है। द टेक्नोलॉजीज दैट कैन यूज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। जो टेक्नोलॉजी, अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारी सप्लाई क्या हो सकती है? कम हो सकती है। मान लीजिए टेक्नोलॉजी, अगर लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट हम अगर बना रहे हैं तो लेबर का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन का यूज़ कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी और ज़्यादा होगा। द प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर हम दूसरे एक के रिस्पेक्टिव में, अगर दूसरे दो मान लीजिए आप दो गुड्स लेते हैं, एक मैगी ले लेते हैं और एक यप्पी ले लेते हैं, तो मैगी का अगर प्राइस ज़्यादा है तो किसको सब लोग खाना चाहेंगे? यप्पी को खाना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसकी प्राइस क्या है? कम है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी चीज़ के सप्लाई और डिमांड का। अगर आप अपनी प्राइस को लो रखते हैं तो उसकी लो रखते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, उसको डिमांड ज़्यादा करना चाहेंगे। पर अगर आप हाई प्राइस रखते हैं तो आप ज़्यादा सप्लाई करना चाहेंगे पर लोग उसको कम खरीदना चाहेंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा डिटरमिनेंट? प्राइस हुआ, नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, और है प्राइस ऑफ रिक्वायर्ड इनपुट, टेक्नोलॉजीज एंड प्राइस रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज इन सप्लाई वर्सेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अ चेंज इन सप्लाई इज़ नॉट सेम एज अ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे कि हमने डिमांड में देखा था, डिमांड चेंज अगर होता है तो उसमें क्वांटिटी डिमांडेड में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो जस्ट सेम एज इन सप्लाई हम देखेंगे कि सप्लाई अगर चेंज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इन दिस एग्जाम्पल अ हायर प्राइजेस कॉजेज हायर क्वांटिटी सप्लाइड। अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है P0 से P1, हमारा क्वांटिटी क्या बढ़ रहा है? Q0 A से टू Q1 A। ये देख रहे हैं कि प्राइस में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारा क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। और ये किधर मूव कर रहा है? टुवर्ड्स राइट वर्ड, यानी जो हमारा कर्व का मूवमेंट है टुवर्ड्स राइट वर्ड है। ठीक है, तो और ये देखा हमने कि ये जो मूवमेंट हो रहा है ये एक मूवमेंट अलोंग अ कर्व पे इसका मूवमेंट हो रहा है। इन दिस एग्जांपल चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई अदर देन प्राइस। और यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? जो डिटर्मिनेंट है क्या बोलते हैं सप्लाई का, उसमें प्राइस में ही चेंज आ रहा है। कॉस्ट इंक्रीज इन सप्लाई, इसी की वजह से उसका इंक्रीज हो रहा है सप्लाई का। और शिफ्ट ऑफ इंटायर सप्लाई कर्व फ्रॉम SA टू SB।
और शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व जब ऐसे टू एस बी होगा, ये मोस्टली डिपेंड करेगा कॉस्ट पे, कितना कॉस्ट हम इनपुट पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं इसको। व्हेन सप्लाई शिफ्ट टू राइट द सप्लाई इंक्रीजेस, यानी जब हमारा शिफ्ट क्या करेगा, राइटवर्ड करेगा, तो इसका मतलब हमारा सप्लाई क्या हुआ, इंक्रीज कर गया, यानी जो प्रीवियस क्वांटिटी, जो पीरियर क्वांटिटी, उससे ये क्वांटिटी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो हम देखेंगे कि मतलब प्राइस तो वही है, P0 टू P1 है, पर हमने क्वांटिटी को क्या किया, बढ़ा दिया, सप्लाई ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी शिफ्टिंग होता है। क्यों होता है शिफ्टिंग? या फिर आपका कॉस्ट आपने ज़्यादा पे किया है किसी इनपुट के लिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको उसकी सप्लाई करेंगे और हाई प्राइस भी रखेंगे, तो ये शिफ्ट होते रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन सप्लाई वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को थोड़ा समराइज करते हैं। चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज लीड्स टू चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जैसे ही हमारा प्राइस में चेंज आता है तो हमारा जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो मूवमेंट अलॉन्ग अ कर्व पे इसका मूवमेंट होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है देखते हैं चेंज इन कॉस्ट, इनपुट प्राइसेस, टेक्नोलॉजी और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू चेंज इन सप्लाई। जैसे ही हमारा कॉस्ट या फिर इनपुट प्राइस, टेक्नोलॉजी हमारी चेंज होती है, उस तरीके से हमारा क्वांटिटी सप्लाई का कर्व भी शिफ्ट होते रहता है, राइटवर्ड टू लेफ्टवर्ड। इसमें क्या होता था, हमारा मूवमेंट अलोंग अ कर्व होता था, मूवमेंट अलोंग कर्व होता था। ये वाला क्या होता है, शिफ्ट ऑफ कर्व, यानी ये शिफ्ट हो जाता है कर्व में, ठीक है। तो कर्व शिफ्ट किधर कर जाता है, लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड। जैसे मान लीजिए आप कॉस्ट, अगर किसी आप लैंड का एक पार्ट लेते हैं, खरीदते हैं आप इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, अगर उस पर आप हाई कॉस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कॉस्ट क्या है, हाई है, तो आप जो भी प्रोडक्शन यूनिट, मतलब आप जो भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसका भी प्राइस आप क्या रखेंगे, हाई रखेंगे, ठीक है। और आप क्वांटिटी भी ज़्यादा सप्लाई करेंगे क्योंकि आप वहाँ पर अच्छी टेक्नोलॉजी